नमस्कार। राजयोग की चर्चा करते वक्त स्वामित्व या डिस्पोजिटर सिद्धांत की मैंने चर्चा की थी। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है और अक्सर ज्योतिषियों को मैंने उसकी वजह से गलती करते हुए देखा है। स्वामित्व सिद्धांत के अनुसार किसी ग्रह की शक्ति बहुत हद तक उसकी स्थित होने वाली राशि के स्वामी के ऊपर निर्भर करती है। जैसे माना कि कोई ग्रह उच्च का है, लेकिन वो एक ऐसी राशि में बैठा है जिसका स्वामी नीच का है या किसी अन्य कारण से कमजोर हो रहा है। ऐसी स्थिति में उच्च ग्रह अपनी उच्च परिणाम नहीं दे पाएगा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है और इसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ग्रह की ताकत कभी भी बिना डिस्पोजिटर देखे निर्धारित नहीं करनी चाहिए। कुंडली की कुछ स्थितियों में डिस्पोजिटर सिद्धांत और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसे कि जब कई ग्रह एक ही राशि में बैठे हुए हों। एक उदाहरण कुंडली से समझाता हूं। इस कुंडली में गुरु, शुक्र और बुध पहले भाव में सिंह राशि में बैठे हैं। ज्योतिष का सिद्धांत है, अगर शुभ ग्रह केंद्र स्थानों में हो तो बहुत ही ज्यादा शुभ हो जाते हैं। ये एक प्रकार का शक्तिशाली राजयोग है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि ये तीनों ग्रह सिंह राशि में बैठे हैं और सिंह राशि का डिस्पोजिटर सूर्य, यानी कि सिंह राशि का स्वामी सूर्य 12वें भाव में बैठा है और ऐसा सूर्य 12वें भाव में शुभ नहीं होता। सूर्य सिर्फ 12वें भाव में ही नहीं बैठा, बल्कि नीच के मंगल के साथ बैठा हुआ और शत्रु शनि के द्वारा देखा जा रहा है। इसलिए डिस्पोजिटर सूर्य इतना कमजोर है कि वो गुरु, शुक्र और बुध का राजयोग वाला परिणाम नहीं देने देगा और एक तरह से कुंडली में राजयोग भंग हो गया है सूर्य की वजह से। इसी तरह उच्च या नीच के ग्रहों का अध्ययन करते समय भी इस सिद्धांत को कभी नहीं भूलना चाहिए। नीच भंग राजयोग के मुख्य आधार डिस्पोजिटर सिद्धांत ही है। जैसे किसी कुंडली में सूर्य उच्च का हो, यानी कि मेष का हो, तो सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि मंगल, जो कि मेष का स्वामी है, वो कुंडली में कैसा है। अगर मंगल, जो कि सूर्य का ऐसे में डिस्पोजिटर कहा जाएगा, कमजोर हो तो सूर्य के उच्च के होने के परिणाम नहीं मिलेंगे। मैं एक तालिका आपको ब्लैक बोर्ड पर दिखा रहा हूं और माध्यम से याद रखें कि कोई ग्रह उच्च हो या नीच हो तो किन ग्रहों का विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार और जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें।